अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, मैं हूं माहरूख शहरियार और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुन रुकावटें हटाकर फैजाबाद का मरकजी पुल क्रॉस करके 0 पॉइंट की जानिब रवादवा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल तनौली, आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप वहाँ पर? पीटीआई रहनुमा खुर्रम नवाज की क़यादत में आने वाली रैली सुहान से जो आई थी, फैजाबाद के मकाम पर उन्होंने पुलिस की जानिब से लगाई गई जो रकावट थी उसको हटाकर जो है आगे 0 पॉइंट की जानिब मार्च शुरू कर दिया है। पुलिस पर पथराव किया गया है जिसमें पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी हुआ है। इसके अलावा 0 पॉइंट का जो रास्ता है उस पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुलिस के ऊपर पथराव का सिलसिला जारी है। जैसे ही पुलिस एहलकार पीछे हुए हैं तो कारकुनान ने 0 पॉइंट की जानिब मार्च शुरू कर दिया है और नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, पीटीडी और इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो परेड ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स जो है उसके ऊपर पथराव किया गया और पुलिस की जानिब से कारकुनान को रोकने के लिए शेलिंग भी की गई है, लेकिन पीटीआई कारकुनान जो वहाँ के रास्ते पर फैजाबाद ब्रिज के मकाम पर जो रुकावटें लगाई गई थी उनको हटाकर आगे बढ़ते हुए 0 पॉइंट की जानिब मार्च कर रहे हैं। साथ ही जो करीबी झाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी शेलिंग के असर को कम करने के लिए तहरीक इंसाफ कारकुनान की जानिब से आग लगाई गई है। इसी दौरान जो है जब कारकुनान आगे बढ़े हैं तो पुलिस जो तैनात की गई है फोर्स सिक्योरिटी के लिए उसके ऊपर भी पथराव किया गया है, जिसमें पुलिस एहलकार जो है जख्मी हुआ है उसको भी फौरी तबीबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा सीटीडी, पंजाब पुलिस एहलकार और साथ ही वफाकी पुलिस के हुकाम और एहलकार जो हैं उनका मोराल अगर देखा जाए तो इस वक्त भी अभी बुलंद है, क्योंकि आला अफसान की जानिब से ये हदायत थी कि मुजाहिरीन को आगे नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ कारकुनान की जानिब से रुकावट हटाकर पुलिस पर पथराव करते हुए आगे। ठीक है, फैजाबाद इंटरचेंज के ये मनाजिर हैं, आप हमें बता भी रहे हैं, मनाजिर हम देख भी रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान पहुँचे जिनको पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने शेल्स भी फायर किए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा पीटीआई कारकुनान सारी रुकावटें अबूर करते हुए आगे की जानिब बढ़ चुके हैं। कारकुनान काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। कारकुनों ने रुकावटें हटा दी हैं, पुलिस पर पथराव किया गया है, कारकुन 0 पॉइंट की जानिब रवा दवा है। फैजाबाद इंटरचेंज ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट जहाँ पे कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे, कारकुनान पहुँचेंगे और फिर एक टोले की शक्ल में आगे की जानिब बढ़ा जाएगा और शहर इक़्तिदार का बाकायदा रुख किया जाएगा। ये वो पॉइंट है। बिल्कुल, जो फिलहाल सूरत हाल है वो ये है कि कारकुनों ने रुकावटें हटा दी हैं, पुलिस पर पथराव किया गया है, जबकि पीटीआई कारकुन फैजाबाद का मरकजी पुल क्रॉस कर गए हैं। फैजाबाद पर पुलिस और पीटीआई के कारकुन आमने सामने हैं। कशीदगी की सूरत हाल है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि इस वक्त कारकुनान 0 पॉइंट की जानिब रवा दवा हैं, जबकि हम देख सकते हैं कि जो मनाजिर हैं खासे सादुम के ये मनाजिर हैं और इस हवाले से जो है वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुन रुकावटें हटाकर फैजाबाद का मरकजी पुल क्रॉस करके 0 पॉइंट की जानिब रवा दवा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एक तरफ तो फैजाबाद से कुछ आए हैं, लेकिन ये जो काफिला दाखिल हुआ है ये इस्लामाबाद के फैजाबाद की जानिब से दाखिल नहीं हुआ, बल्कि ये गोलरा की जानिब से G13 जाने वाली साइड से ये दाखिल हुए हैं और काफिले में कम से कम भी 300 से 400 गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, जो इस वक्त मारगला रोड से जो पार्लियामेंट हाउस है डी चौक की तरफ के रवाना है काफिला। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मनाजिर भी समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पीटीआई के कारकुनों ने तमाम रुकावटें अबूर कर ली हैं। पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में अब इस्लामाबाद में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। इससे कबल हमने अपने नाज़रीन को अपडेट किया था फैजाबाद इंटरचेंज पर जो भी वहाँ पर सूरत हाल थी, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई थी कारकुनान पर, उनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ से भी एक बड़ा काफिला रवाना हुआ है और गोलड़ा की जानिब से बता रहे हैं आबिद अली के यहाँ से भी एक बड़ा काफिला हमने देखा जिनमें काफ़ी बाइक्स और गाड़ियाँ मौजूद थी। पीटीआई के कारकुनान और आवाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पीटीआई के तमाम कारकुनान अब तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में रुख किया है उन्होंने, इस्लामाबाद में वो दाखिल हो गए हैं। तकरीबन आबिद अली जो है वो ये बता रहे हैं कि 300 से 400 गाड़ियाँ जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है और ये काफिला जो है वो रवा दवा है। कशीदगी की सूरत हाल है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। आबिद अली ये बताइएगा कि आग किसकी जानिब से लगाई गई है? जैसे ही हमारा राब्ता होगा नुमाइंदे से इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे कि अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लेकिन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि पीटीआई के कारकुन फैजाबाद का मरकजी पुल क्रॉस कर गए हैं।
कहा जा रहा है कि 300-400 गाड़ियां भी मौजूद हैं। कारकुनों ने रुकावटें हटाई हैं, पुलिस पर पथराव भी किया है। कारकुन 0 पॉइंट की जानिब रवा दवा हैं और ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये कारकुन जो है वो कोशिशें करके आगे बढ़ने की तरफ रवा दवा है और ये जो काफिला है ये आगे जा रहा है। इससे कबल जो है वो हमने देखा था कि ये जो कारकुन थे थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन ताहम अब जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो करंट सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर, उसमें यही कहा जा रहा है कि 300 से 400 जो है वो गाड़ियां भी मौजूद हैं। ताहम हम देख सकते हैं कि शेलिंग भी हो रही है, हम देख सकते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी भी मौजूद है, लेकिन अब पुलिस और पीटीआई के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आ गए हैं। कारकुन 0 पॉइंट की जानिब रवा दवा हैं। कारकुनों ने रुकावटें भी हटाई, पुलिस पर पथराव भी किया। पीटीआई के कारकुन फैजाबाद का मरकजी पुल क्रॉस कर गए हैं और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। फैजाबाद पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने आ गए हैं। और पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर आंसू गैस का शेल लगने से जख्मी हो गए हैं। हम्माद अजहर कहते हैं कि चेहरों को निशाना बनाकर शेल फेंके गए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के कहने पर पुलिस जबर पर उतर आई है। बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर आंसू गैस का शेल लगने से जख्मी हो गए हैं। हम्माद अजहर का कहना है कि चेहरों को निशाना बनाकर शेल फेंके गए। इंपोर्टेड हुकूमत के कहने पर पुलिस अब जबर पर उतर आई है। ये मेरे यहाँ पे शेल लगा है जी, सीधा उन्होंने शेल जो है बजाय के ऊपर प्रोजेक्टाइल बना के फेंके हैं, सीधा वो हमारे चेहरों के ऊपर पॉइंट करके शेल फेंक रहे हैं। अवाम पीछे हजारों हैं और पुलिस जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पे जबर पे उतर आई। अहम डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को H9 में एहतजाज की इजाजत दे दी। अदालत का तमाम गिरफ्तार वकला को फौरी रिहा करने का हुक्म। जिले इंतजामिया को तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को इमलाक को नुकसान ना पहुंचाने की यकीन दहानी पर इजाजत दी गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, इससे कबल भी आप बता रहे थे कि इजाजत बाकायदा तौर पर दे दी गई है, कुछ अटॉर्नी जनरल का आप जिक्र कर रहे थे, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जरा दोबारा बताइएगा। मारूफ, इसमें एक अपडेट आपको ये कर दूं कि वकला के साथ अब अदालत ने तहरीक इंसाफ के तमाम जो कायदीन और जो कारकुनान हैं जिनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था जलसे में वो धरने में शिरकत से रोकने के लिए, उन तमाम को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ये बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है कि तहरीक इंसाफ की तमाम जो लीडरशिप है, चाहे वो इमरान खान हो या नीचे उनके वर्कर्स हों, और उनकी क़यादत को और उनके वर्कर के साथ उनके हमदर्दों को वीडियो स्मार्ट पर शिरकत करना चाहते हैं, उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हिदायत की है कि लोगों के घरों पर छापे ना मारे जाएं और जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस है उसको हर सूरत बरकरार रखा जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है जिसमें बाबर एवान, फैसल चौधरी, इसके साथ आमिर कियानी और अली एवान शामिल हैं, कि इनको जो इमरान खान से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और डिप्टी कमिश्नर अटक फैसिलिटेट करें और यकीनी बनाया जाए कि इनकी तहरीक इंसाफ की जो अपनी क़यादत है, इमरान खान और दीगर क़यादत है, उनसे मुलाकात हो सके ताकि उनसे हिदायत ले सकें और जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम बनी है वज़रा पर मुश्तमिल, उसके साथ इनकी बातचीत हो सके और मुज़ाकरात मुस्तक़बिल में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ अदालत ने ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल करने से भी वज़ारत दाखिला को रोक दिया है। कहा है कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जैसे आप पूछ रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ये कहा था कि जो वेन्यू JUI वाला तरीके इंसाफ लेना चाह रही है वो ग्राउंड छोटा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हज़ार लोगों की गुंजाइश ही मौजूद है। इससे ज्यादा लोग अगर आएंगे तो उनको श्रीनगर हाईवे के ऊपर आना पड़ेगा, जो जिससे कि ट्रैफिक का अगर उसी वेन्यू पर ये लोग आते हैं तो वहां पर तो सिर्फ 10,000 लोगों की गुंजाइश मौजूद है। अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें श्रीनगर हाईवे आना पड़ेगा। और साथ साथ अदालत ने ताकत के गैर जरूरी इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म दिया है। सो अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। इनकलाब का यू टर्न, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुआहिदा तय। अब लॉन्ग मार्च नहीं, इस्लामाबाद में सिर्फ जलसा होगा। जलसे के बाद इमरान खान समेत सब घरों को वापस चले जाएंगे। परवेज खटक की सरबराही में तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी टीम के मुख्तदिर हलकों से राब्ते। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रास्ते खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की खुफिया कोशिश। इनकलाब का यू टर्न, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुआहिदा तय। अब लॉन्ग मार्च नहीं, इस्लामाबाद में सिर्फ जलसा होगा। जलसे के बाद इमरान खान समेत सब घरों को वापस जाएंगे। परवेज खटक की सरबराही में तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी टीम के मुख्तदिर हलकों से राब्ते। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रास्ते खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की खुफिया कोशिश है। यह हम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि अब इनकलाब का यू टर्न है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये मुआहिदा तय। अब लॉन्ग मार्च नहीं, इस्लामाबाद में सिर्फ जलसा होगा।
अटक में कटी पहाड़ी के करीब पीटीआई कारकुनों की रुकावटें हटाकर मोटर वे पर पेशकदमी जारी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, कारकुनान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। देखिए, बड़े बासानी तरीके से इमरान खान जो कि अभी काफ़ी दूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो 2-3 जो अहम रुकावटें हैं मोटर वे पर उनको अबूर करके कटी पहाड़ी पर पहुंचे हैं। ये वो रुकावट है जो कि 2017 में भी जब परवेज़ खटक यहाँ पर पहुंचे थे तो इधर से वो वापस KPK यानी पेशावर गए थे, लेकिन इस बार इमरान खान जिस जुलूस की क़ियादत कर रहे हैं वो 2-3 रुकावटें अबूर करके इस वक्त कटी पहाड़ी पर मौजूद है। सबसे मेन रुकावट है जुल्फी बुखारी भी गुज़िश्ता 2 दिनों से इसी तरह रूपोश होकर इस वक्त कारकुनों के दरमियान में पहुंचे हैं, मोटरवे पर मौजूद हैं। कहां से निकले हैं और कहां से पहुंचे हैं जी? ये अभी हम तो अटक अपने हलके में थे, अब हम यहाँ पहुंचे हैं और कोशिश यही है कि अभी ज़्यादा ज़ोर लगा के ये कटी पहाड़ी पे हम यहाँ भी शिकस्त दे के आगे डी चौक की तरफ रवाना हो। लेकिन जैसे आपको पता है इस दहशतगर्द राना सनाउल्लाह ने यहाँ भरपूर तरीके से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपनी कैवलरी यहाँ लगाई हुई है, अपनी फोर्स यहाँ लगाई हुई है, शेलिंग भी सबसे ज़्यादा इधर ही हो रही है। तो देखें इंशाल्लाह अभी भरपूर तरीके से अभी मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद पहुँचेंगे, आज ही पहुँचेंगे, क्या शेड्यूल है? कोई बातचीत भी हो रही है, ऐसा तासुर भी दिया जा रहा है? बातचीत का बिल्कुल एक फेक न्यूज़ है, इसमें कोई खान साहब ने खुद ट्वीट भी अभी की है थोड़ी देर पहले, इसमें कोई बात नहीं है। बात एक ही है कि हम डी चौक किसी हाल में पहुँचेंगे चाहे जो भी हो, और जब तक इलेक्शन की डेट हमें ना मिले हम इस्लामाबाद से नहीं हिलेंगे। जुल्फी बुखारी हमारे साथ मौजूद है। अटक पुल पर यानी हारून पुल पर रुकावटें जो थी उसको अबूर किया गया, उसके बाद और मोटरवे पर 2 रुकावटें थी उनको अबूर किया गया, और अब इस वक्त कटी पहाड़ी पर पुलिस की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग की जा रही है। जो अहम क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी तरीके से इन रुकावटों को अबूर करके इस्लामाबाद की तरफ निकला जाए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास शब्बीर। मनाजिर कराची में भी मुख्तलिफ नहीं है। कराची में नुमाइश चौरंगी पर PTI कारकुनान और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए हैं। पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग भी कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, अपडेट कीजिए, क्या मनाजिर आप देख रही हैं? इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ भी हालात जो है वो कशीदा हो गए। इससे पहले खुदादाद कॉलोनी में जो है वो शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है, इसके साथ ही तीन पुलिस एहलकारों के सर भी फट गए जो पथराव के नतीजे में। और इस वक्त नुमाइश चौरंगी की भी बिल्कुल वही सूरत हाल है। कैमरामैन शाहिद बलोच अगर आपको समा की TV स्क्रीन पर लाइव ये मनाजिर दिखाए तो एक तरफ जो है वो PTI के कारकुनान हैं और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार हैं। पुलिस और कारकुनान आमने सामने हो गए। मुंतशिर करने के लिए कारकुनान को पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर शायद बलोच दिखाइएगा कि पथराव भी किया गया है। ज़मीन पर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे पत्थर मौजूद हैं। पुलिस इस वक्त टोटली हाई अलर्ट हो चुकी है। यहाँ पर DIG मुकद्दस हैदर ने भी इस वक्त दौरा किया है नुमाइश चौरंगी का। अब जो है हालात सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो सकती है क्योंकि फायरिंग मुसलसल वक्फे से यहाँ पर की जा रही है और कारकुनान को जो है वो हिरासत में भी लिया जा रहा है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जमजम। और अभी आपको बताएं कि अटक, गुजरात, GT रोड और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का फैसला कर लिया गया है। PTA के मुताबिक फैसला पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर किया। पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद नहीं हो रही, जहां जहां हालात कशीदा हैं वहां सर्विस बंद रहेगी। अटक, गुजरात, GT रोड और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का फैसला कर लिया गया है। PTA की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि यह फैसला पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है। पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद नहीं हो रही है, लेकिन जहां जहां हालात कशीदा हैं वहां सर्विस बंद रहेगी। इस तरह की खबरें सुबह से गर्दिश कर रही थी कि जो सर्विस है इंटरनेट वो काफ़ी डाउन है, लोग कंप्लेंट्स करते नजर आ रहे थे और अभी मौक़िफ़ सामने आ गया है। अटक, गुजरात, GT रोड और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का फैसला कर लिया गया है। 20 लाख का दावा था, 25% ही लोग ले आते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर तनकीद, कहा ये सिर्फ 5-6 हज़ार लोग लेकर निकले हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में सूरत हाल पुरअमन है। सिर्फ KPK से सरकारी वसाइल और असले से लेस जत्था आ रहा है। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि हुकूमत और PTI के दरमियान ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई मुआहिदा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि PTI के लोग खुद गिरफ्तार होने का कह रहे हैं।
20 लाख का जो टारगेट था आपका, उसको 25% ही पूरा कर लेते। ये 5-7 हज़ार आदमी लेके तुम चले हो। मुझे तो अपने ऊपर भी ये अफसोस हो रहा है कि हमने भी शायद जो है इसके झूठ के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत यकीन किया और उसके मुताबिक हमने इंतजाम किए। मेट्रो बंद किया, हम बच्चों के इम्तहान जो है वो मुलतवी हुए, हमने आने जाने के सफ़र में जो है वो मुश्किलात दरपेश हुई। मैं अपनी तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो मैं माज़रत खा हूँ। मुकम्मल जो है वो पंजाब जो है वो काम एंड कूल। बलूचिस्तान में किसी को कोई मालूम नहीं है कि ये कोई फितना फसाद मार्च हो भी रहा है या नहीं हो। सिंध की सूरत हाल में मासवाए कराची के इक्का दुक्का वाक़यात थे, पुरअमन है। दोपहर के बाद इनके लोगों की फरमाइशें आ रही थी कि हमें गिरफ़्तार कर ताकि हमारी भी कोई पार्टी में इज्जत रह जाए। अली अमीन गंडापुर साहब और अमजद न्याजी MNA साहब के साथ 3 से 4 हज़ार के करीब लोग हैं। उनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी मशीनरी है, उनके पास क्रेन्स हैं, उनके पास टीयर गन्स हैं और उनके पास असला भी है। पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जो है वफाक के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने के इरादे से जो है वो रवाना है। कोई हुकूमत का उनके साथ जो है वो मुआहदा नहीं होने जा रहा, ना कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने डील की खबरों की सख्ती से तस्दीद कर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अफवाहें हैं कि कोई डील हो गई है, मगर ऐसा हरगिज नहीं। हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना था कि असेंबलियां तहलील और इलेक्शन के ऐलान तक वापस नहीं जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से अब वाज़े ये मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान ने डील की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अफवाहें हैं कि कोई डील हो गई है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं, डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पंजाब पुलिस दीवार बनी रही। लाहौर के इलाके न्याजी चौक में घुमसान का रन था। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई हुई। पुलिस ने PTI रहनुमाओं समेत दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, कारकुन आपे से बाहर। ऐवान अदल के सामने हेलमेट से एहलकार की पिटाई कर दी। पुलिस ने PTI के मुकामी रहनुमा जुबैर न्याजी समेत मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया। न्याजी चौक का इलाका सुबह से ही मैदान जंग बना रहा। उधर आंसू गैस के शेल बरसते रहे, इधर कारकुन मुजाहमत करते रहे। PTI वालों ने मुकाबले के लिए कारकुनों में डंडे तकसीम किए। पुलिस ने भी डंडा चला दिया, फिर जो हाथ आया उसे हिरासत में ले लिया। सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने भी पकड़ धकड़ में हिस्सा लिया। यास्मीन राशिद की गाड़ी ने पुलिस का हिसार तोड़ने की कोशिश की तो एहलकारों ने गाड़ी पर डंडे बरसा दिए। साबिक वजीर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। टूटा हुआ शीशा लगने से यास्मीन राशिद मामूली जख्मी हो गए। कैमरा ने खुद दिखा दिया है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। आवाम कमेंट कर ले कि पुलिस वाले क्या रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं और जो दूसरे हैं वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने यास्मीन राशिद और अंदलेब अब्बास को गिरफ्तार करके कुछ देर बाद रिहा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर असीर वकला को भी छोड़ दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी का कहना है कि लाहौर में तहरीक इंसाफ के धरने खत्म करा दिए गए हैं। शहर में कहीं किसी जगह सड़क ब्लॉक नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। लाहौर शहर में जितने भी रोड ब्लॉक्स थे, जितने भी कोई धरने थे, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस ने, मेरे तमाम ऑफिसर्स ने, यहाँ पे जो मेरी टीम है इनको लीड किया है SSP ऑपरेशन ने और इनकी टीम ने, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है। हम रावी के पुल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से लाहौर की थोड़ा आगे जाके लाहौर की लिमिट्स जो है ख़त्म हो जाती हैं। लाहौर बिल्कुल क्लियर है। पीसफुल रहने के लिए हम लोगों ने जो प्रोटेक्टिव डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ है, उन्होंने लगाई। और लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान दिन भर झड़पें जारी रहीं और शेलिंग होती रही और मुतादिद कारकुन इसमें गिरफ्तार भी हुए। इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, अपडेट कीजिए। जी, पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम जो वो आज दिन भर जारी रहा और जो हॉट स्पॉट था वो न्याजी शहीद चौक और रावी रोड था, जहां पर पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 400 से ज़ायद
शेल फायर करने पड़े और 42 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी भी रावी रोड से अमल में लाएगी, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो बेहतर है। मामूल के मुताबिक जो है वो ट्रैफिक को खोल दिया गया है। जितने भी बैरियर्स लोअर माल रोड से लेकर शादरा तक लगाए गए थे, उनमें से काफ़ी सारे बैरियर्स को हटा दिया गया है। जो मुकामी लोग हैं उनको नकलो हरकत की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन रावी के पुल पर जो है वो अभी भी कुछ बैरियर्स और कुछ कंटेनर्स जो है वो पुलिस की जानिब से खड़े किए गए हैं। हुक्काम का इस हवाले से ये कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए डॉल्फिन फोर्स, एंटी राइट फोर्स और थानों की नफरी ने भरपूर जो है वो कोशिश की और शहर में अमन कायम करने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो 2 टर्न्स में यानी 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर किया गया, एक न्याजी शहीद चौक और एक दाता दरबार के करीब। अभी पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि जिस वक्त तक ये यकीन नहीं हो जाता कि मजीद किसी भी जगह से कोई मुजाहरा या झड़प जो है वो रिपोर्ट हो, उस वक्त तक तमाम अहलकार जो है अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे और पुलिस हुकाम जो है वो खुद इन ड्यूटी पॉइंट्स की निगरानी करते रहेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त आबिद शेर अली मीडिया टॉक कर रहे हैं। कंपनीज बनाई हुई हैं यूके में और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेशुमार, उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों को में उसको भी मंजर आम पर लाएंगे, फिर आपको पता चलाएगा कि यार देखिए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म फ़र्क होगी, जिसका किस्सा चोरियाँ डाके मशहूर हैं, उसके लिए प्रेस टॉक कर रहा है, तो इसका मतलब है सारी चोरियों का खुरा बनी गाला जाता है। थैंक यू। आपको बताएं कि इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया टॉक कर रही हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ऐलान किया और मुंतखब वजीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए। ये वो तमाम विजुअल्स हैं जो आज पाकिस्तान की आवाम उस वक़्त देखा भी और आज उन्हीं यादों को देखते हुए जब एक जत्था जिसने खूनी मार्च का ऐलान किया, मुसल्ला जत्था और इंतशार और फसाद और फितना फैलाने की पाकिस्तान में कोशिश की, तो आज मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं अवाम को मुबारकबाद देती हूँ कि अवाम ने फसाद को, इंतशार को और फितने को मुस्तरद किया है। आज पाकिस्तान की अवाम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि सियासत से लश्कर कशी का खात्मा हो चुका है। सियासत के अंदर कोई भी अब जत्थे बनाकर पार्लिमान और रियासत पर हमला नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान की आवाम ने एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ अपने जिद, तकब्बुर, फसाद, इंतशार और फितना फैलाने की सोच में पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। उस वक़्त भी 2014 को मैं याद दहानी कराना चाहती हूँ कि उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट शी पिंग और जो सीपैक है वो मंसूबा पाकिस्तान आ रहा था, उस वक़्त भी मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क को तरक्की, महंगाई में कमी और मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहा था। उस दिन भी आवाम को याद होगा कि जब ये धरना दे रहा था, गाली दे रहा था, हमले कर रहा था, ये शख्स जो कंटेनर पर था, जो मुल्क के रियासती अदारों पर हमले कर रहा था, उस वक़्त भी उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क को संवारने, मुल्क को तरक्की देने, अवाम को खुशहाली देने, पाकिस्तान की अवाम को रोज़गार देने, नौजवानों को उम्मीद देने के अंदर दिन रात मेहनत कर रहा था। ये गाली देता था, वो मंसूबे पे काम करते थे। ये गाली देते थे, ये गले से घसीट दो के नारे लगाते थे कंटेनर से, और वो उस वक़्त बिजली के मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे थे और पूरे मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। उस वक़्त भी 126 दिन यहाँ फसाद फैलाकर कब्रें खोदी गई डी चौक पर और हाथ में से खाली गए। इस्तीफ़ा उस वक़्त मांग रहे थे उस मुंतखब वज़ीर आज़म से। और आज भी आप देखें कि मुल्क के अंदर तामीर और तखरीब के 2 किरदार हैं। तखरीब, खूनी मार्च, मुसल्ला अफराद और फितना और फसाद मचाने के लिए एक शख्स आज भी कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फ़र्क ज़रूर है, ये वही शख्स है जो 4 साल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत रहा। ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान की आवाम को बेरोज़गार किया,
जिसने पाकिस्तान की आवाम को गरीब किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, जिसने पाकिस्तान को लोड शेडिंग दी, 44,000 अरब का कर्जा दिया, मुल्क में महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई, ये वही शख्स है जो 4 साल दूसरों पर करप्शन के झूठे इल्जाम लगाता रहा और एक भी साबित नहीं कर सका। आज वही शख्स 4 साल के बाद फिर कंटेनर पर है और तखरीबकारी के ऊपर है, फितना और फसाद फैलाने के ऊपर है। और दूसरी तरफ आज अवाम ने देखा जब मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ आज भी 4 साल से बंद मंसूबा बिजली का, करोड़ डैम का, जो सीपैक का मंसूबा था जिसको बंद रखा गया, कंपनी मिन्नतें करती रही उस वक्त वजीर आजम इमरान खान से, जो आज कंटेनर पे चढ़े हुए कि हमें मिलने, ये सीपैक का मंसूबा है, लेकिन उनको किसी ने मिलना गवारा नहीं किया। परसों उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कांटेक्ट किया और आज वजीर आजम साहब उस मंसूबे पर पहुंचे और उसको बहाल किया। और आज भी अवाम ने देखा कि एक तरफ तस्वीर थी तामीर की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो मुल्क में बिजली के मंसूबे इनके बंद किए हुए जो नवाज शरीफ ने तोहफे दिए थे, जो 4 साल बंद रहे, उनको बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो दिन रात मुल्क से महंगाई कम करने के काम कर रहे हैं, जो आवाम को रिलीफ देने के काम कर रहे हैं, जो इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले का मचाई हुई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माशी बहाली है उसको खुशहाली में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आज वो देखी और दूसरी तरफ तस्वीर तखरीबकारी और फितना और फसाद की देखी, जो फिर कंटेनर के ऊपर है। किस मुंह से कंटेनर के ऊपर है? आप 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? और दूसरी तरफ अवाम ने देखा पुलिस वाले शहीद हुए, अवाम ने देखा पुलिस वालों पर हमले हुए, अवाम ने देखा कि असला बरामद इनके ओहदेदार और इनके ऑफिस होल्डर्स और इनके टिकट होल्डर्स के घरों से हुआ। अवाम ने देखा कि अवाम को सड़कों पर बुलाकर खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मोहलिक रहे, और देखा अवाम ने कि आज भी जबान से सिर्फ गाली निकल रही है, आज भी सिर्फ धमकी निकल रही है, आज भी सिर्फ फसाद और फितना मचाने की कोशिश की जा रही है। ये वो तखरीब और तामीर का फर्क है जो पाकिस्तान की आवाम ने ऐलान कर दिया है आज कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए। आज नौजवान ने ये ऐलान किया है कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें माशी बहाली चाहिए, हमें मुल्क के अंदर महंगाई को ख़त्म करना है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म करना है। आज मुल्क इस तरह के गैर मामूली हालात से गुजर रहा है जो इस फितना और फसाद का किसी तरह भी कबूल नहीं करेगा और मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज मुल्क में अवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि उनको ऐसी सियासत जिसमें गाली हो, जिसमें बदतमीजी हो, जिसके अंदर फसाद हो, जिसमें फितना हो, उसको आज अवाम ने मुस्तरद किया है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ पाकिस्तान की अवाम को, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आज उन नौजवानों को जिन्होंने इनको मुस्तरद किया है। और फ़र्क रात के अंधेरे में झूठे मजमे को फोटोशॉप करके और कहा जाए ये लाइट, सारा कुछ लाइट का मसला होता है। आज दिन दिहाड़े फ़र्क सिर्फ लाइट का था। अवाम ने आपको हमेशा मुस्तरद किया है, पार्लियामान से अदम एतमाद के ज़रिए अवाम ने आपको निकाला है, जिसका जवाब आपको आज मिल गया है। 20 लाख लोगों का ऐलान करने वाला, अवामी सैलाब का ऐलान करने वाला आज फेस सेविंग ढूंढ रहा है। आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अब बराए मेहरबानी मैं ये बात अवाम से भी कहना चाहती हूँ कि अब तामीर का सफ़र शुरू हो चुका है, अब तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, अब नौजवानों के लिए रोज़गार का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क में महंगाई ख़त्म करने का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर माशी बहाली का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर सिर्फ इत्तेहाद, इत्तफाक, तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है, जिसका फ़ैसला आज पाकिस्तान की आवाम ने सुना दिया है। और ये फ़र्क
इमरान खान साहब को समझना होगा कि अब 22 करोड़ अवाम और नौजवान, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, बहन, भाई सिर्फ पाकिस्तान में मुल्क की तरक्की चाहते हैं और वो सियासत चाहते हैं जो कारकर्दगी और तामीर के ऊपर मबनी हो। वो सियासत चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो, और यही वो फ़र्क है जो इमरान खान साहब को समझना होगा। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम को दिखाए, उन्होंने हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग की, और आज जहाँ जहाँ पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया और जो लोगों को सड़कों के अंदर बुला के घरों की बेसमेंट में छुप गए, आज उनको भी पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। ये वो फ़र्क है जो इमरान खान साहब को आज के बाद समझ लेना चाहिए। और मैं आवाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से आज इनवाइट करती हूँ कि आए 28 मई को अब यौम तकबीर मनाएं। जब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जब पाकिस्तान की कौमी सलामती को और तमाम धमकियां होने के बावजूद, तमाम दबाव होने के बावजूद एटमी धमाके करके भारत को पैगाम दिया कि अब पाकिस्तान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एब्सोल्युटली नॉट, ये होता है। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ मिलके, जिन्होंने आज फसाद को मुस्तरद किया है, मैं एक और पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से देना चाहती हूँ कि आए यौम तकबीर मनाएं, और 14 अगस्त को पाकिस्तान की 75वीं गोल्डन जुबली मनाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को इनवाइट किया जाता है, तमाम तबके के लोगों को इनवाइट किया जाता है, नौजवानों को इनवाइट किया जाता है। अब पाकिस्तान आज के बाद सिर्फ खुशहाली के सफ़र को सेलिब्रेट करेगा, मुल्क के अंदर तरक्की के सफ़र को सेलिब्रेट करेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के साथ मिल के दोबारा से पाकिस्तान की जो दुनिया भर में मुतासिर हुई है इज़्ज़त, और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, अवाम का रोज़गार, नौजवान का रोज़गार, और पाकिस्तान के अंदर तमाम वो सूबे जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन की वजह से बंद पड़े थे, उसकी बहाली की मुबारकबाद पाकिस्तान की आवाम को देना चाहती हूँ जी। और एक और बात जी, मैं जो यासीन मलिक साहब का फ़ैसला आया है दिल्ली कोर्ट से, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यासीन मलिक साहब को कोई फ्री ट्रायल, एक्सेस टू काउंसलर, उनकी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं, तिहाड़ जेल में उनको रखा गया था। आज अदालत से में भी उन्होंने उस बहादुर बेटे के लिए की तरह, जिसने तन्हा आज़ादी की ये जंग और उसकी तर्जुमानी की है, आज हिंदुस्तान में दिल्ली की कोर्ट से उन्होंने चंद सवालात किए जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। ये ह्यूमन राइट्स की भी भारत वायलेशन कर रहा है, और उसके बाद ये तमाम उन एग्रीमेंट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन है, जो 75 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह बर्बरियत और जुल्म के साथ ये भारतीय एजेंडा है। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं, हम उस सज़ा को भी मुस्तरद करते हैं, और इंशाअल्लाह हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की थी वज़ीर आज़म ने कि ये इसको टेकअप किया जाए, जिसको किया गया, और इंशाअल्लाह ये इस तरह के फ़ैसले यासीन मलिक और कश्मीरी अवाम की किसी तरह भी हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। ये वो खौफ है जो आज नज़र आ रहा है एक शख्स के बोलने से, एक शख्स के और आज़ादी की बात करने से। अगर डर नहीं लगता तो यासीन मलिक को बोलने दिया जाए, यही हमारा मुतालबा था, और उनको उनकी सुनवाई हो। और उन्होंने आज जिस तरह अपना मुकदमा लड़ा है कोर्ट के अंदर, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ।
مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ عوامی سیلاب کا اعلان کرنے والا آج فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے، معاشی بدحالی کو معاشی خوشحالی میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہم خبر آ رہی ہے، سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو H9 گراؤنڈ میں احتجاج کی اجازت دے دی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات رات 10 بجے شیڈیولڈ ہے، چیف کمشنر آفس میں ہوگی۔ بالکل، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے۔ جی ذوالقرنین اقبال، مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات رات 10 بجے ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل، عدالت نے ہدایت کی ہے کہ رات کو 10 بجے چیف کمشنر آفس میں ملاقات ہو حکومتی ٹیم کی، اور جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس میں حکومتی ٹیم میں یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، مولانا اسد محمود، فیصل سبزواری، آغا جان، خالد مقصی، آدم نذیر تارڑ اور احسن اقبال شامل ہیں۔ اور اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ جو چیف کمشنر آفس ہے اس میں یہ ملاقات ہوگی رات 10 بجے آج۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی جو وکلاء ٹیم اور قیادت ہے اس نے کہا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس حوالے سے ان سے ہدایات دے سکیں، ان کو عدالتی کارروائی سے آگاہ بھی کر سکیں۔ تو عدالت نے حکم دیا ہے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو، ڈپٹی کمشنر اٹک کو، کہ وہ یقینی بنائیں کہ تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے وہ عمران خان سے ٹھیک ہے، ملاقات اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نمائش چورنگی پر اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے پولیس کی قیدی وین کو توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی ہے، مناظر بھی آپ سما کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادھوانی سے۔ جی سنجے، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، نمائش چورنگی پر پہلے اس قیدی وین میں توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی، توڑ پھوڑ کے بعد مظاہرین نے اس پولیس قیدی وین کو آگ لگا دی ہے۔ یہ قیدی وین مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی ہے، جس کے بعد جو ایسٹ پولیس ہے وہ انہوں نے پیش قدمی کی ہے، اور جو مظاہرین تھے جنہوں نے پولیس وین کو آگ لگائی ان پر شیل جو ہے وہ فائر کیے ہیں تاکہ وہ پیچھے ہٹیں۔ اس وقت پولیس نے جو ہے وہ آگے پوزیشن سنبھالی ہے، فائرنگ کا جو ہے ہوائی فائرنگ کا۔ سنجے، مظاہرین نے پولیس کی قیدی وین کو توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی ہے، تو ابھی صورتحال کس طرف جاری ہے؟ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں، آگ بجھانے کے لیے اس وقت یہاں پر کوئی ایسی جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی موجود نہیں ہے۔ مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے شیل فائر کیے گئے، ہوائی فائر کیے گئے، مظاہرین قیدی وین کو آگ لگا کر پیچھے چلے گئے۔ اس وقت یہاں پر شدید دھواں اٹھ رہا ہے، اور کالا دھواں جو کیونکہ آگ لگائی ہے جس وین میں وہ مکمل طور پر جل گئی ہے۔ حالانکہ یہ پہلے کہا گیا تھا کہ یہ احتجاج پرامن ہوگا، لیکن تمام پرامن احتجاج کی جو باتیں ہیں وہ ہوا ہو گئی۔ یہاں پر پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں ایک دوسرے کو دھکے دیے، پتھر، پھر ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ مظاہرین کی جانب سے بھی فائرنگ کی جا رہی ہے، لیکن اب یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مظاہرین جنہیں پرامن کہا گیا تھا انہوں نے پولیس وین کو آگ لگائی ہے، اور پولیس وین دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ مناظر سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں، نمائش چورنگی کے یہ مناظر ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان کا یہاں پر احتجاج جاری تھا، مظاہرین نے پولیس کی قیدی وین کو توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی ہے۔ سنجے، اگر آپ ساتھ موجود ہیں تو بتائیے گا، کارکنان اس وقت بھی وہیں پر موجود ہیں یا منتشر ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، کارکنان اس وقت نمائش چورنگی کے مختلف جو ہے کونے ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ پولیس نے اس وقت پوزیشن سنبھالی ہے۔ پولیس جس جگہ پر اس وین کو آگ لگائی گئی ہے وہاں پر پولیس موجود ہے، لیکن آگ بجھانے کے لیے یہاں پر کوئی فائر بریگیڈ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مظاہرین کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، شیل فائر کیے گئے، ہوائی فائر کیے گئے، جس کے بعد مظاہرین یقیناً پیچھے گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہاں پر جو ہے وہ شدید دھواں اٹھ رہا ہے، اور جو گاڑی ہے قیدی وین وہ مکمل طور پر جل گئی ہے۔ پولیس کی اب جو نفری ہے وہ حکام سے یہ ہدایت لے رہی کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ مظاہرین کی جانب سے اب ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، پتھراؤ کیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 13 سے زائد ایسے اہلکار ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، جس میں خواتین پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ یہ قیدی وین وہ تھی جس میں پولیس اہلکار موجود تھے۔ 2 پولیس اہلکار پہلے قیدی وین میں سوار تھے جنہیں مارا گیا، پھر وہ پولیس اہلکار وہاں سے جب بھاگ کر ٹھیک ہے، نمائش چورنگی پر پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج، مظاہرین نے پولیس کی قیدی وین کو توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی۔ اپڈیٹ کرتے سنجے سادھوانی، آپ کا شکریہ۔ فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سم۔